मेरे बच्चे, तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है जिसके कारण मैं तुमसे बहुत दूर हो चुकी हूँ। किंतु आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहती हूँ। यदि तुमने आज अपनी दुर्गा माता की बातों को मानकर वह कार्य कर लिया जो इस संदेश में तुम्हें प्राप्त होंगे, तो तुम्हें मैं वचन देती हूँ, तुम्हें फिर कभी जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। यदि तुमने आज मेरी बातों को सुन लिया तो ही मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी। किंतु यदि आज तुमने अपनी माता को सदा के लिए वापस लौटा दिया तो तुम्हारे जीवन में दुर्गा माता कभी तुम्हें किसी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएंगी। और यह फैसला अब तुम्हारा है कि तुम्हें अपनी माता का साथ चाहिए या नहीं। मेरे बच्चों, यदि तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्रेम होगा तो आज तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो तुम जीवन भर अपनी दुर्गा माता को दोबारा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। और आज भी मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर वह खतरा हर पल मंडरा रहा है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी। इसलिए आज जो भी फैसला करोगे वह तुम्हें सोच समझकर करना है, क्योंकि यदि तुमने गलती से भी कोई गलती की तो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी गलती की कोई भी माफ़ी नहीं होगी। आज मैं अगले 24 घंटे में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह ज़रूरी है कि तुम मुझे समझ सको। मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ सुनते हो, पर मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं उसकी माता का आशीर्वाद हो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो, और तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, कोई पैसों को लेकर, तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए, तो कोई अपने
मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए सब किसी न किसी वजह से परेशान हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों ना उठ खड़े हों, केवल एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। पर मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ। मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अंत है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह जो समस्याएं तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, यह क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही हैं? यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में इसलिए हैं ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये सुख दुख मेरे ही चक्र हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं। और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। मेरे बच्चे, यही जीवन की मजबूती है कि तुम अपने दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ़ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्मों की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दीन की भावना खत्म हो जाएगी और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीज़ों में तुम फ़र्क करना बंद कर दोगे
और यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करती जो अकारण ही मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उनमें सफलता नहीं मिलती तो तुम अपनी माता को याद करो। तब तुम्हारी माता तो सदा ही तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ़ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही हैं। बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम बस मेरी आराधना करना और मुझे हमेशा याद करना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारी माता को केवल तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि अपनी माता से प्रेम करो, मुझ पर विश्वास करो और अपनी माता पर हमेशा भरोसा रखना कि वह तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलने देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो यह जीवन इतने दुख क्यों देता है। परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज़ नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ। तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी
सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती। तो मैं तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, परंतु यदि तुम इन चीज़ों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीज़ों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीज़ों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीज़ों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नज़र आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीज़ें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को
भेज रही हूँ, जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। वह व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नज़दीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयाँ और खुशियाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। अब तुम्हारी माता का चलने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, परंतु इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तो तुमसे बहुत प्रेम करती है। बस तुम्हें अपनी मन की आँखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नज़र अवश्य आऊँगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरे प्रिय बच्चे, बस अपना ध्यान रखना और अपनी माता से नाराज़ मत होना। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचती। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।